हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। और क्या चल रहा है लाइफ में, फटाफट कमेंट करके जरूर बताना। और आज आपके किचन में क्या पक रहा है वो भी हमारे साथ जरूर जरूर शेयर करना। आज मैंने बनाया है सिंपल चावल, सब्जी रखी हुई थी इसलिए सब्जी नहीं बनाई है, और बस रोटी, और कुछ भी नहीं बनाया है क्योंकि कल भी हम लोग बाहर गए हुए थे खाने के लिए। जिस दिन भी हम लोग ऐसा बाहर का थोड़ा हैवी खा लेते हैं तो दूसरे दिन बहुत लाइट भोजन हमारे यहाँ बनता है। और मैंने आज पुदीने की चटनी भी बनाई है। ठीक है दोस्तों, तो आज आपने क्या बनाया है वो हमारे साथ जरूर जरूर शेयर करना। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी सारी बहनें जो मेरी यूट्यूब फैमिली है, मुझे मालूम है मोस्ट ऑफ द मेरी यूट्यूब फैमिली सब अधिकतर लेडीज ही हैं जो मेरे ब्लॉग्स मेरी वीडियोस को देखती हैं। बहुत अच्छा लगता है, कमेंट करती हैं, तो मुझे बहुत बहुत, और मैं हर एक के कमेंट को रीड जरूर करती हूँ और रिप्लाई भी देती हूँ जितना मेरे से हो सकता है रिप्लाई थोड़ा सा लेट जाता हो, लेकिन कोशिश करती हूँ कि जल्दी देख लूं और जल्दी रिप्लाई दूं, क्योंकि मुझे कमेंट पढ़ने में बहुत बहुत मजा आता है। मेरे ही नहीं, सबके कमेंट पढ़ने में मुझे मजा आता है, लेकिन टाइम मिलने के ऊपर होता है कि टाइम कैसा क्या मिल रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज का जो रिएक्शन है मेरा 2 से 3 लोगों के ऊपर है, क्योंकि मैं आजकल से पर्टिकुलर लोगों पे एक ही वीडियो बना रही हूँ रिएक्शन का, क्योंकि टाइम का बहुत अभाव है। मेरा ऑर्डर का काम चल रहा है और मैं वो काम कर रही हूँ दोस्तों। अभी मैं आप लोगों को वो दिखाऊंगी भी कि मैं क्या कर रही हूँ दोस्तों। और चलिए दोस्तों, आज का जो रिएक्शन है मेरा, सबसे पहले मेरा अप्सरा मॉम के लिए मुझे बोलना है कि बात जो अभी मेकअप को लेके बातें हो रही थी, मनीषा के मेकअप के लिए बहुत बोला गया कि मनीषा ने करीब पहले 4 घंटे मेकअप कराया, फिर इसको रिमूव कराया, फिर 4 घंटे बाद में मेकअप कराया। ऐसे करके उन्होंने 8 घंटे सिर्फ मेकअप में वेस्ट कर दिए। और जो कि दूसरे की शादी थी, कोई घर की शादी नहीं थी। घर की शादी होती तो एक क्रेज रहता है कि अपने घर की शादी है तो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। यार ये शादी तो ऐसी थी कि अब्दुल बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, सेम वही सिचुएशंस यहाँ पर दिख रही थी। लेकिन ठीक है, अपने अपने टर्म्स है। मैंने कल भी अपने वीडियो में बोला था कि अपने अपने टर्म्स होते हैं। किसी से बहुत जो नहीं भी होता है खास, वो भी अपना खास बन जाता है। तो मैं भी इन लोग के संबंध इस तरीके के हों, लेकिन जिस तरीके का मेकअप आप लोग करे थे, तैयार आप हुए थे, वो शायद अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि दूर दराज की शादियां थी और इतना दुल्हन जैसा मेकअप आप लोगों ने किया हुआ था, डिसेंट नहीं लग रहे थे। मैन था डिसेंट, है ना। तैयार होने के बाद एक जो डिसेंट लुक आता है ना, वो आप लोगों का कहीं से भी नहीं लग रहा था। आप देखो, अभी छोटी हो, एक डिसेंट लुक लाओगी ना, मतलब वो चीज दिखनी चाहिए। थुपा हुआ मेकअप, लीपा पोती वाला नहीं दिखना चाहिए। वो चीज अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि आप देखना पास से चेहरे ऐसे लगते हैं जैसे कि राम जाने क्या कितना खड़िया मिट्टी पोत दी हो पार्लर वाली ने ऐसा लगता है चेहरा, है ना। एक नेचुरल जो ब्यूटी होती है वो चीज अलग दिखती है, डिसेंट सा वो चीज अलग, है ना। मेरा शायद ऐसा मानना है, क्योंकि मैं कभी भी इस तरीके से, मैं तो कभी पार्लर जाती भी नहीं हूँ। मैं सही बताऊं, पार्लर में जाऊंगी यदि कभी हमारे यहाँ शादी ब्याह होता है, घर की शादियां, तो सिर्फ मेरा ये रहता है कि मुझे बस जो ड्रेस पहना उसको अच्छे से अटैच कर दो, या फिर मैं थोड़ा सा हेयर स्टाइल बना। मेरा तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपने ऐसा ही देखा होगा। मैं एक एज के हिसाब से अपना चॉइस चेंज होता जाता है, ये वाली बात आ रही है यहाँ पे। तो जो अभी अप्सरा मॉम बोली है, जो उन्होंने दूसरों को बद्दुआ दी है, मैं आपको बताऊं, आपके थंबनेल में भी आपने बद्दुआ जैसा लिखा हुआ है कि मतलब इस तरीके का कुछ है ना, कि मैं जो कर रही हूँ वो रिपीट हो, मतलब। तो मैं बस इतना ही बोलूंगी कि आपको कि इस तरीके की मत बोलो आप किसी को भी। आप कर रही हो सिंगार, खूब सिंगार करो, भगवान सबका सुहाग बना के रखे। आपका भी चलो 32 साल का साथ है, हम तो ये कहें पूरा 64 साल का साथ हो, आपका तो और भी ज्यादा हो। ताज उम्र आप लोग आपकी कपल ऐसे ही रहे, दोनों जन एक दूसरे के साथ, और आप ऐसे ही सस्ती समरती रहे, है ना। देखो, हर औरत का गहना सजना संवरना होता है, सिंगार उसका गहना होता है। और हस्बैंड को अच्छा लगता है यार कि उसकी वाइफ तैयार होके रहे, इसलिए इस चीज की आप लोग आलोचना ना करो। जो लोग भी आलोचना कर रहे हैं बैठ के, जो लाइव में ऐसा गंदा गंदा बोल रहे हैं, शोभा नहीं देता। आप भी एक औरत हो, मैं कहूंगी ये अच्छा नहीं लगता है ना, किसी भी औरत के लिए उसके सजने संवरने के लिए इतने गंदे तरीके से। हाँ अप्सरा मॉम जी, मैं आपको सिर्फ एक, यदि समझ सकते हो
तो समझो बात को कि हम लोग क्या बोलना चाह रहे हैं। आपके मेकअप से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सच बताऊं मुझे तो खैर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। आप बहुत अच्छी लगती हो जब सस्ती हो, तैयार होती। हर औरत यार सजने संवरने पे अच्छी लगती है, और औरत ही नहीं सजेगी संवरेगी तो फिर ये सारे प्रोडक्ट काय को बिकेंगे बाजार में, कभी नहीं बिकेंगे। मैं सही बता रही हूँ, है ना। सारा जो बाजार चल रहा है ना आजकल, मार्केट सब औरतों से ही चलता है, आदमियों से नहीं चलता है। आदमियों का क्या रहता है, आदमियों की 2-4 चीजें ही रहती है बिकने के लिए, बाकी सब मार्केट में जो भी बिक रहा है चीज सब औरतों से ही रिलेटेड चीजें। तो सब बंद हो जाएंगे यदि औरतें ये सब करना छोड़ देंगी। तो सबके धंधे पानी बंद मत कराओ, सजने दो संवरने दो, सारे प्रोडक्ट खरीदने दो। 1000 की क्या, हम क्या 4000 5000 की भी क्रीम यदि उनके हस्बैंड दिला रहे हैं तो उनके हस्बैंड दिला रहे हैं, तो आप लोगों को क्यों मिर्ची लग रही है, सीधी बात है ना। और ये खुश नसीब होते हैं यार जो हस्बैंड इतना खर्चा करते हैं, वो औरतें खुश नसीब होती हैं, ये चीज ध्यान रखो। मैं सच बताऊं ना तो शायद उन लोगों के हस्बैंड नहीं दिलाते होंगे, इसलिए शायद वो इतना कुछ बोल रही हैं। बस मैं एक चीज बोलूंगी, अभी भी मैं बोल रही थी कि एक उम्र के बाद थोड़ा सा डिसेंट लुक लाया करो, बस यही मैं बोलना चाह रही हूँ। आप तैयार हो, सब कुछ करो, लेकिन एक स्मार्टनेस दिखनी चाहिए, एक डिसेंट लुक दिखना चाहिए, थोबा हुआ नहीं दिखना चाहिए। बस ये चीज अच्छी नहीं लगती है। आप बहुत सुंदर हो, भगवान सबको ऐसे ही सुंदर बना के रखे, लेकिन आप खुद देखिए, आप अपने आप को खुद एनालिसिस करिए आईने के सामने खड़े होके कि क्यों लोग आपको ट्रोल कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ तो कमी आ रही होगी जो लोग आपको ट्रोल कर रहे हैं, है ना। तो आप लोगों को बोलने की बजाय यदि आप खुद से अपने आप को आईने में देखोगी तो शायद आपको समझ में आएगा कि मेरी गलती कहाँ हो रही है ना। आपकी क्रीम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो बोल रहे हैं वो जल रहे हैं, मैं आपको बताऊं, है ना। वो जल रहे हैं सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं, लेकिन आप अपने आप को खुद एनालिसिस करो आईने के सामने खड़े होके। आप कह रही हो मैं इस उम्र तक फिट हो, वाकई आप फिट हो, अच्छी हो, सब है। और मैं एक बात बताऊं, आप कहते हो सुहाग, सुहाग सुहाग की निशानी होती है बिंदी, सिंदूर, मंगलसूत्र, ये सब। लिपस्टिक, काजल, ये तो कुंवारी लड़कियां भी लगाती हैं, आपको मालूम है। ठीक है, आप खूब लगाइए, लेकिन कुछ डिसेंट सा, चटकीला नहीं, चमकीला नहीं, जो चमकता है, जो चटकीला लगता है। नॉर्मल आप घर पे हो, घर पे ब्लॉग बना रहे हो, तो वो उसमें भी आप जैसे एकता कपूर के सीरियल्स नहीं होते हैं, उसमें ऑलवेज महिलाएं जो भी उनके कैरेक्टर रहते हैं सब इतना बड़ा बड़ा बिंदा और ऐसा काजल, इतना मोटा मांग भरा रहेगा और इतनी चटकीली लिपस्टिक और ढेर सारे गहने। वो एकता कपूर का सीरियल में हमेशा आप लोगों ने देखे होंगे। तो वो ही सब बोलना चाह रहे हैं कि चटकीला लुक मत रखिए, रखना है एक डिसेंट लुक रखिए, आप डिसेंट दिखें उसमें, है ना, एक स्मार्ट दिखें। वो चीज के लिए शायद मेरा तो यही मानना है कि यदि आप तैयार हो रहे, तैयार से कोई प्रॉब्लम नहीं, बस एक डिसेंट लुक रखिए, ठीक है। दूसरा, आपका बहुत अच्छा लगा कि अंशु के रोने पर मतलब अंशु रो रही है, अंशु परेशान है, अंशु प्रेग्नेंट है। तो देखो अंशु, एक बात और बोलेंगे कि अभी जो आपका टाइम चल रहा है इसमें हार्मोनल चेंजेस आते हैं बॉडी में, और कभी मूड स्विंग्स होते हैं, कभी अच्छा लगता है, कभी बुरा लगता है, कभी ऐसा लगता है कि यार बहुत अच्छा 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 सब कुछ बहुत हैप्पी लग रहा है, कभी ऐसा लगेगा कि रोते रहो, किसी बिना बात के ही समझ में नहीं आता है, चीजें दिमाग पर चढ़ जाती हैं। तो शायद यही मूड स्विंग्स आपको हो रहे हैं। और अच्छा रहा अप्सरा मॉम ने बात करी, उससे कॉल करा, एक मिलता है यार, एक जब माँ का कॉल आता है ना वो एक अलग ही रहता है यार, एक माँ के साथ। और आपने उसका कन्यादान किया है, कहीं ना कहीं आप उसकी माँ ही हो। जो बेटी अपनी माँ से अपने दर्द बोल सकती, वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती है। तो बहुत अच्छा लगा आपने कॉल किया, उसको बुलाया है अपने पास, और भगवान करे वो आए आपके पास और सारी चीजें शेयर करें, तो बहुत अच्छा लगा। क्योंकि अभी जो टाइम पीरियड चल रहा है उसे शायद आपकी बातों की, आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है ना। तो इसी तरीके से आप बनाए रखिए अपना रिश्ता, बहुत अच्छा लगता है। आप बड़ी हो, समझदार हो, घर का पिलर हो, एक मजबूत पिलर हो, और ऐसे ही अपनी बहुओं को भी सिखाइए। सही बता रहे हैं, बहू में रंजना बहुत अच्छी, मैं सही बताऊं,
रंजना डिसेंट है, बढ़िया है, ज्यादा बोलती नहीं है, बहुत अच्छे से जो भी बात रखती है बहुत समझदारी से रखती है, जितने भी उसके वीडियोस वगैरह भी हम लोग देखते हैं। लेकिन मनीषा में बहुत एटीट्यूड आ चुका है, सही बता रही हूँ। मनीषा को बहुत ही अभी समझदारी की जरूरत है, और मनीषा ने के साथ जो भी हुआ है वो मनीषा की बहुत बड़ी गलती रही है, शायद इसी कारण उसका पति भटका है। हो हो सकता है ये बात मेरी बुरी लग रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं सोचना है ना इस बात पर। इसलिए अपनी बहू को बहुत समझाना कि मेकअप वेकअप पर ध्यान ना देकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, अपने भविष्य पर ध्यान दे, थोड़ा घर चौका चूल्हा सीख ले, ये चीज पर ज्यादा ध्यान दे। ठीक है, तो बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी, लेकिन जो चीज हम लोग वीडियो के माध्यम से वॉच करते हैं उसी पर ही हम लोग बोलते हैं। तो जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे, जय बालाजी सरकार की। फिर मिलती हूँ आप लोग से दूसरे रिएक्शन में।